नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के मथाना गांव में आयोजित धन्यवादी दौरे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनता को धन्यवाद करते हुए जनता के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने नॉन स्टॉप तीसरी बार बीजेपी कमल का फूल खिलाया है। हम भी हरियाणा में विकास में कमी नहीं रहने देंगे, हम तिगुनी गति से काम करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भ्रामक प्रचार फैलाया कि यदि बीजेपी तीसरी बार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता ने ही उनके दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धन्यवादी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान आम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, तो वहीं इस दौरान तमाम अधिकारीगण और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। जनता को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ बीजेपी सरकार की सराहना की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी निशाना साधना नहीं भूले। दो कार्यक्रम हुए, एक अपने प्रवीण जी ने रखा था चाय का कार्यक्रम घर पे, एक स्थान पे कार्यक्रम था और आप लोगों ने विश्वास बड़ा दिया था कि आप जहां मर्जी घूमे यहां से कमल का फूल खिलेगा। और भाइयों, मुझे खुशी है आप सबका धन्यवाद करते हुए कि पहली बार है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया है। बड़ा विश्वास आप लोगों के ऊपर किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां उनके ऊपर मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। नहीं तो भाई मेरी वाटे दीदी जहां से ऐसी वाटे दीदी मैं इधर 3-4 गांव में गया, कहा भाई मुख्यमंत्री को बढ़ नहीं रहा। तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया है। भाई कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, घट करके काम करेंगे। लोग भी मिलने के लिए आते हैं। मैंने कहा कि अपेक्षाएं बहुत हैं, फिर भी हमारी सोच है कि लोगों के काम गति से हों। ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना ज्यादा गति से हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर के गति से ये सरकार काम कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो वायदे हमने किए थे उन वायदों के ऊपर भी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जब 8 तारीख के बाद सरकार बनेगी, जो डायलिसिस की एक समस्या थी, जो किडनी के पेशेंट किया, कोई पैसा उसका नहीं लगा। हमने इस संकल्प को पूरा किया। मुझे खुशी है आज एक हमारे लिए गौरव का दिवस भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब तक सदमे में है और इधर उधर की बातें करते हैं। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। उस रैली स्थल का नायब सैनी ने दौरा किया। इस दौरान मीडिया के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने नया हेलीकॉप्टर लिया है, जिस पर भूपेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्या कहा, देखिए। आज बड़ा गर्व और गौरव का दिन है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इस संविधान सभा के माननीय अध्यक्ष थे और जिनके दिशा निर्देश में ये पवित्र संविधान हमें मिला है, और इस पवित्र संविधान को मनाने का गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। हमें इस संविधान दिवस के ऊपर अपने जीवन में संकल्प भी होने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इन संकल्पों से संविधान के अनुरूप जब हम चलते हैं तो व्यक्ति भी मजबूत होता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरों को भी कोई समस्या दिक्कत खड़ी नहीं होती है। तो हमें आज के अवसर पर ऊपर से संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस संविधान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कलेक्ट्रेट रेट बढ़ाए गए हरियाणा में, कलेक्ट्रेट रेट उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वो ज़्यादा नहीं है कलेक्ट्रेट रेट, वो क्योंकि हर कुछ समय के बाद उसको रिव्यू करते हैं। उस रिव्यू के अंदर जो भी रेट आते हैं बढ़ करके, क्योंकि इसी के अनुसार सर हुड्डा साहब नेता उसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सरकार पे कर्जा चढ़ा हुआ था, 4 लाख करोड़ का कर्जा है और वो बड़ा कर्जा है करोड़ों रुपए का। हुड्डा साहब सदमे में है, वो इधर उधर की बात करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारे पास पहले था, पुराना हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था, और ये फाइल लगभग पिछले काफ़ी वर्षों से चली हुई थी। और अब ये हेलीकॉप्टर आया है क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में राजनीति देखनी है। ये कोई आज का तो है नहीं है कि आज ही खोज लिया, ये तो उनको भी मालूम है, हुड्डा साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है, परंतु राजनीति करते हैं। गीता महोत्सव नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कौशल रोजगार निगम में वो नहीं आरक्षण नहीं दिया जा रहा। मैंने विधानसभा के अंदर पूरी डिटेल के अंदर उनको बताया है, क्योंकि विधानसभा में तो जवाब नहीं देते, बाहर झूठ बोलते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए शेड्यूल जारी कर दिया है। 20 दिसंबर को राज्यसभा उपचुनाव होना है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक नॉमिनेशन करना होगा। 11 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी। इसके साथ ही 13 दिसंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। हरियाणा में भी एक सीट पर मतदान होगा। ये सीट कृष्णाल पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बता दें कि कृष्णाल पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज करने के बाद हरियाणा में मंत्री बने। प्रदेश की महिला और बाल विकास तथा सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि किसान और गरीब को बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों का बराबर विकास करवाया जा रहा है। क्षेत्र की सभी नहरों में उनके हिस्से का टेल तक पूरा पानी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही किसान को सिंचाई के लिए नहरी पानी, खाद, बीज की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जिन नहरों और पंप हाउस में मरम्मत की जरूरत है, उनका पुनर्निर्माण भी करवाया जाएगा। तो वहीं महाराष्ट्र में हुई बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से देश में बीजेपी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। आने वाले चुनाव में दिल्ली में भी बीजेपी की जीत निश्चित है। मंत्री श्रुति चौधरी का बयान सामने आया। आपको बता दें कि वो किसानों से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो वहीं सिंचाई और बीज की उपलब्धता कराने की बात भी मंत्री की ओर से की गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से बीजेपी का पूरे देश में जनाधार बढ़ रहा है। तो वहीं हरियाणा के किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें सिंचाई और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। हम सरसा जिला के रहने वाले हैं। सरसा जिला के रहने वाले हैं और हमारे एक नहर है शेरा वाली नाम की, उसकी रिमॉडलिंग हो रही है। तो उसका लेवल ऊंचा उठवाने के लिए हम श्रुति जी से मिलने आए थे।
हमने अपनी समस्या मंत्री महोदय को बताई और उन्होंने बड़ी गौर से सुनी। हमारे साथ ऐसी साहब है सरसा से श्री पवन भारद्वाज जी, इनके सामने मंत्री जी को सारी समस्या बताई और मंत्री जी इन्होंने मंत्री जी से भी बात की और एससी साहब ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। पवन भारद्वाज है, मैं सिरसा सिंचाई विभाग में एससी के पद पे कार्यरत। ये जो लोग आए हैं सिरसा से, तो ये शेरा वाली एक नहर है जिसका कार्य नवनिर्माण का कार्य प्रगति पे, और ये काफी लंबी नहर है, 2,08,000 इसकी लंबाई है। और ये प्रोजेक्ट 23-24 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे विभाग से मंजूर हुआ था और अब इसका कार्य प्रगति पे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, एक लंबी नहर है वहाँ पे शेरावाली करके, और उस नहर का 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें 4-5 गांव को दिक्कत है कि वो इस प्रोजेक्ट से वंचित रह गए, क्योंकि जमीन थोड़ी वहाँ पे जमीन ऊपर नीचे है और उस प्रकार से वहाँ पे संभव इस प्रोजेक्ट में उस हिस्से को नहीं लिया गया। तो उसको करके मैंने कहा है कि हर हाल में ये होना चाहिए और इसका इन्हांसमेंट करें, और ताकि हमारे जो 4-5 गांव हैं सिरसा की, उनको भी पानी मिले। रतिया से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। रतिया क्षेत्र के गांव नथवान में आपसी झगड़े में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवाया गया, तो वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। दूसरी तरफ आरोपी व्यक्ति भी अस्पताल में उपचाराधीन है, जिसने मृतक के बेटे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। सर पैसा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 15 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਲਿਖਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਮੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਆਏ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ। ਇੰਨੇ ਚ ਡੈਡੀ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜੇ, नीचे आ गए, नीचे ਦਾ एक्सपायर हो गई। हमने तो असं लैके भज्जा ही करवाए, स्कूलों आए। मामला ऐसे है, ये गुरमेल सिंह नाम का आदमी है, वैन चलाता है, स्कूल वैन। तो ये किसी अपना मकान में रहता था नथवान। तो इसका कोई मकान जो अभी तक बात सामने आई है कि रहन रखा था नारायण सिंह के पास। तो नारायण सिंह इसके पास गया है, तो इनका आपस में उस मकान को लेकर झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद इसके यो कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट पर इसने नारायण सिंह ने टांग मारी है, उससे यो वहाँ गिर गया और उसके घर वाले यहाँ ले आए हैं। तो यहाँ आके उसको मृत घोषित कर दिया। कार्रवाई क्या की जा रही है? कार्रवाई अभी एक बार डॉक्टर फोरेंसिक वाले डॉक्टर जोगिंदर जी बुलाए हैं, वो आने के बाद इसका निरीक्षण करेंगे डेड बॉडी का। जैसी आगे कार्रवाई होगी, जैसा बयान देगा घर वाले, ऐसी कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में एक राइस मिल मालिक पर 3 करोड़ 29 लाख से अधिक का घोटाला किए जाने का आरोप लगा है। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर ने इस संबंध में प्रतापनगर थाना में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि फूड और सप्लाई विभाग ने मां शाकंभरी राइस मिल को जो धान दिया था, जब उसकी जांच की गई तो धान के बैग में से 38,019 बैग कम पाए गए, जिसकी कीमत 3 करोड़ 29 लाख रुपए बताई जा रही है। फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर मनोज यादव ने बताया कि जांच में ये धान कम पाए जाने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में राइस मिल संचालक पर गबन का आरोप लगा है। करोड़ों के घोटाले का आरोप राइस मिल के संचालक पर लगा है। धान के बैग कम पाने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है।
मैंने ये रूटीन पीवी करने गया हुआ था मास्कुमरी में, तो मौके पे हमने जो पैडी अलॉट करी थी उसमें 38,000 कुछ बैग कम पाए गए। उसके खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की गई है। कौन सा सेलर है, क्या फर्म का नाम है? मास्कुमरी राइस मिल। तो किसके खिलाफ एफआईआर कितनी कमी पाई गई सर? 38,019 बैग कम पाए गए। तो पैसे वैल्यू में करें तो पैसे लगभग वैल्यू में 3,29,21,647 रुपए। तो किन धारों में सर मामला दर्ज है? 420। तो सर आगामी क्या कार्रवाई रहने वाली? आगामी नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हम अपनी करेंगे पॉलिसी के अनुसार। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित क्लब के पास मंगलवार की सुबह 2 जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ अन्य जांच टीमें घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार सेक्टर 26 स्थित डेओरा क्लब के बाहर बाइक पर आए 2 युवक विस्फोट करके मौके से फरार हो गए। ये बम है या कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ था, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। पुलिस के साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट और अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। ऐसे ही लगा उनको, धमाके के कारण हुआ। उसके बाद फिर आगे भी किया उन्होंने? आगे कुछ नहीं किया है। अगले फ्रंट में कुछ नहीं किया है। नहीं, अगली साइड वहाँ और दूसरे क्लब के बार भी तो किया उन्होंने। हाँ, वो पीछे पहले करा है, ये दूसरी बार में। हाँ, पहले इधर से भाग गया। हाँ, फिर इधर को भागे, प्लस पॉइंट से लेफ्ट हो गया वो अंदर की तरफ। क्या नाम है आपका ब्रदर? मेरा जी पूरन चंद। क्या हुआ था सर? एक्चुअली हमें आवाज आई पहले बम की। तो हम अंदर ही थे। तो बम की आवाज जो फटने थी वो कम थी, तो हमने सोचा फिश कंट्रोल वाले हैं, धुआं वगैरह कर रहे हैं। तो जी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम अंदर ही थे। हमें इन्फॉर्मेशन इतनी आई थी भी यहाँ किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। हमें जो कंट्रोल रूम पे मैसेज आया, जब हमारे आईओ आए तो उन्होंने देखा भी यहाँ शीशे टूटे हुए। दिस मच इन्फॉर्मेशन। अभी प्री मैच्योर स्टेज है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते एट द प्रेजेंट मोमेंट। आ चुकी है। हाँ, उसमें कुछ पता लगा सर? अभी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी एज सच। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वी विल। भाई पर्सनल प्रॉब्लम की, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, ये कॉल आई है हमें कंट्रोल रूम में ऑलमोस्ट एट अबाउट 3:25। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक मंच पटियाला और समान आर्ट कल्य ग्रुप महेंद्रगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में लोक विरासत यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को रेवाड़ी रेंज के आईजी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर आरपीएस ग्रुप के बच्चों ने आर्मी बैंड बजाया और एनसीसी कैडेट्स ने मार्च किया। इस मौके पर आईजी अशोक कुमार ने बताया कि कोई देश अपनी संस्कृति को नहीं भूलता, लेकिन हमने दूसरे देश की संस्कृति को अपना लिया है। हमारी सभ्यता और संस्कृति काफी प्राचीन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने, देश पर राज करने की कोशिश की। उन्होंने देश का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया था। उस विश्वविद्यालय में 1.5 महीने तक आग नहीं बुझ पाई थी। ये जो संस्था है इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो मैंने कल ही रेवाड़ी साउथ रेंज के रूप में ज्वाइन किया था। मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे आया था, ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानता, मैं पहले ही सुना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं नाहरगढ़ में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसलिए संस्था ने जो कार्य आगे मेरे को पता किया है कि ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये बच्चे धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सुंदर बैंड है और बहुत सुंदर कलाकार आए हुए हैं। और जो ये सभ्यता हमारी लुप्त होती जा रही थी, जिसको हमें वापस लाना है। अब जो मॉडर्न कल्चर में बच्चे हमारे पड़ गए थे, उसको वापस लाना है, मोबाइल से छुटकारा दिलाना है, और इसके लिए इस सभ्यता का होना जरूरी है। ये कार्यक्रम अनिल कौशिक जी के मार्गदर्शन में उनकी पूरी टीम के द्वारा जो सामना आर्ट ग्रुप महेंद्रगढ़ का है,
ये लोक संस्कृति को बचाने का, लोक कला को बचाने का, लोक नृत्य को, अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है इसमें आरपीएस ग्रुप का योगदान हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो आज पीढ़ी है वो पुरानी मूल्यों को भूल चुकी है, जीवन मूल्यों को। उनको अपने जीवन में स्थापित करने के लिए हमें इस तरह के आयोजनों की ज़रूरत है। वो तभी पीढ़ी समझ पाएगी कि इनका जीवन में क्या काम है। आज आप देखिए, संगीत जो पहले रागनी के माध्यम से होता था, दिल्ली से माता वैष्णो देवी के धाम या स्वर्ण मंदिर अमृतसर सड़क मार्ग से जाना अब आसान हो गया है। नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब साकार हो रहा है। बता दें कि दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे का पहला चरण शुरू हो गया है, तो वहीं हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के हिस्से में शुरू हो गया है। बता दें कि ट्रायल रन सफल रहने के बाद अब बूथलेस टोल सिस्टम भी शुरू हो गया है। साथ ही एक्सेस कंट्रोल 4 लेन की सड़क पर कारें अब 120 की स्पीड से दौड़ रही हैं। एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के हिस्से में सोनीपत, रोहतक और जींद को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी का एक्सेस भी दिया गया है। नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए आए यात्री भी सड़क को देखकर काफी उत्साहित नजर आए हैं। उनका कहना है कि माता वैष्णो देवी के धाम जाना अब आसान हो जाएगा। मैं बहादुरगढ़ से कटरा के लिए निकला हूँ। ये अभी पता मालूम हुआ कि ये नया हाईवे चालू हो चुका है, तो अभी देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। पहले तो उधर जम्मू अपना अम्बाला वाले पानीपत अम्बाला होके जाते थे, काफी भीड़ भाड़। हाँ, बहुत रश होता था उस हाईवे पे। अब ये नया चालू हुआ है, अभी पता लगा मैं भी अखबार के थ्रू कि ये चालू हुआ है, तो आप देखते हैं कितना अच्छा। हरियाणा सरकार ने महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बता दें कि रेनू भाटिया को पत्र जारी किया गया। पत्र में लिखा है कि हरियाणा सरकार की ओर से महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ाया जाता है। रेनू भाटिया का कार्यकाल 25 जनवरी 2025 को खत्म होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिया है। हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा हिसार और केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने एचएयू गेट नंबर 4 के सामने वाले पार्क में इकट्ठा होकर चेतावनी रैली की और पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय हिसार तक प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शमशेर सिंह नंबरदार, रणबीर मलिक, कामरेड सुरेश कुमार, सतीश बेनीवाल, सूरज भान डाया और रूपचंद ने संयुक्त रूप से किया। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेता कामरेड इंद्रजीत सिंह भी रैली में शामिल हुए। आज से 3 साल पहले मोदी ने समझौता किया था किसानों के साथ कि काले कानून तो मैंने वापस ले लिए, परंतु आपकी जो 8 मांगे और रहेगी उन पर मैं कमेटी बना दूंगा और आप अपने घरों को चले जाएं। विश्वास करके न अपने घरों को लौट के आगे। और अब तक भी जो कमेटी बनाई थी उसने कलम भी नहीं टेकी, एक मीटिंग भी नहीं बुलाई। मुख्य तौर पर हमारी मांग क्या है? एमएसपी का गारंटी कानून बने, कर्जा मुक्ति कानून बने। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में चेतावनी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 4 साल पहले 26 नवंबर 2020 को ये शुरुआत हुई थी। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी शुदा कानून बनाने की जो बात थी, कर्जा मुक्ति की जो बात थी, बिजली बिल वापस कराने की बात थी, किसानों के मजदूरों के लिए जो श्रम कानून है उसके विपरीत जो उन्होंने सरकार ने कार्य किए हैं, कानून लाए हैं, उनको सभी को वापस कराने की आज चेतावनी दिवस के रूप में हम सभी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में बना रहे हैं। चौथी बरसी है हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन की। 26 नवंबर और 2020 को जो 3 कानूनों के खिलाफ इस देश का किसान अपने देश की राजधानी में जब ज्ञापन देने जा रहे थे, तो उसको रास्ते में खासतौर पे हरियाणा की सड़कों के ऊपर हमले किए गए हरियाणा पुलिस द्वारा, और उस सड़कों को खोदा गया, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये संविधान दिवस होते हुए ऐसा किया गया। आज भी संविधान दिवस। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।